सबसे पहले मैं इस पे रोशनी डालूंगा। 26/5/2021 को अखबार में ऐड आया 12 ग्रेड 17 की असाइनमेंट्स के लिए, वैकेंसीज़ के लिए। उसके लिए पंजाब असम्बली ने कुछ रूल्स बनाए थे और एक टेस्टिंग सर्विस की सर्विसेज को हायर किया इन्होंने, जो इस्लामाबाद की एक बड़ी मशहूर OTS टेस्टिंग सर्विस कंपनी है। उन्होंने टेस्ट लिया और जो टेस्ट का तरीकाकार था वो, जिसको हम आम ज़ुबान में कंप्यूटराइज टेस्टिंग कहते हैं, बबल शीट टेस्टिंग, उसके ऊपर इन्होंने टेस्ट लिया। और टेस्ट लेने के बाद जो ये एक लीगल प्रोसेस था, ये एक बिल्कुल कानून के मुताबिक था। मगर जब वो रिज़ल्ट पंजाब असम्बली में आया और जिसके हेड चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे और इसके बाकी मेंबर्स थे, जिसमें मोहम्मद खान भट्टी और राय मुमताज़ और इनके साथ एक लक साहब थे, अनायतुल्लाह लक साहब थे, ये उसके मेंबर्स थे कमेटी के। इन्होंने रिज़ल्ट्स को चेंज किया। जो कम स्कोर वाले लोग थे उनके रिज़ल्ट्स को इन्होंने बढ़ाया। किसी के 12 नंबर को इन्होंने 61 कर दिया, 69 कर दिया। किसी के 8 नंबर थे उसको इन्होंने 71 कर दिया। और इस तरह इन्होंने रिज़ल्ट्स, बोगस रिज़ल्ट तैयार किया। हमें जब इसकी इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने पंजाब असम्बली का रिकॉर्ड लिया और उस टेस्टिंग सर्विस को हमने कांटेक्ट किया। उनसे ओरिजिनल जो आंसर शीट्स थी जिसके ऊपर मार्क्स लिखे हुए थे, वो तमाम आंसर शीट्स भी हमने बरामद कर ली। बरामद करने के बाद जो रिज़ल्ट इन्होंने डिस्प्ले किया, वो रिज़ल्ट बिल्कुल ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। जो हकदार लोग थे जिनका 71, 75, 72 स्कोर था, उन लोगों को इन्होंने इंटरव्यू में इंतहाई कम नंबर दिए। और जो इनके अपने लोग थे जिनको ये भर्ती करना चाहते थे ग्रेड 17 की असामियों पे डायरेक्ट, उन लोगों के इन्होंने नंबर बढ़ाए। नंबर बढ़ाने के लिए भी इन्होंने एक कमेटी बनी हुई थी। उस कमेटी के जो हेड थे, पहले वो डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी साहब थे। जिस दिन इनका इंटरव्यू था उस दिन उस कमेटी का नोटिफिकेशन चेंज करके और उनको रिमूव किया गया और परवेज़ इलाही साहब उस कमेटी के खुद हेड बन गए। और हेड बनने के बाद इन्होंने जो लोग नीचे वाले मेरिट वाले थे, 12 लोग, उनको ग्रेड 17 पे इन्होंने रिक्रूट कर दिया। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। हमारे पास जो ओरिजिनल आंसर शीट्स है वो भी मौजूद हैं। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के अपने सिग्नेचर्स मौजूद हैं, वो भी हमने कब्जे में ले लिए हैं। और जो स्टेटमेंट्स हैं टेस्टिंग सर्विस वालों की, वो भी हमारे पास आ गई हैं। और जो इसमें कमेटी के जो एक मेंबर, वो अरेस्ट कर लिया गया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली जो थे, उनकी जो अपनी वो स्टेटमेंट है जो आज उन्होंने कोर्ट में दी, उन्होंने गलत बयानी की है, झूठ बोला है। और हमारा केस बड़ा स्ट्रांग है। हम 100% कॉन्फिडेंट हैं कि इसके ऊपर इनको ना सिर्फ आज इनको हमें रिमांड मिलेगा, इनका फिजिकल रिमांड, बल्कि कल इंशाल्लाह इसकी अच्छी प्रोसिक्यूशन भी हम करेंगे और इनकी कन्विक्शन भी होगी। सर ये बताइएगा कि क्या जो पहले केस थे आपके गुजरांवाला के, लाहौर के, उसमें भी आपकी तकरीबन करोड़ों से अरबों के इल्ज़ाम थे, लेकिन उसमें डिस्चार्ज कर दिया गया, रिलीफ मिल गया। अब फिर अगर इनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो कोई नया मुकदमा दर्ज कर रखा है जिसमें दोबारा से गिरफ्तार किया जाएगा? पहले मैं आपको, जो कल गुजरांवाला में इनको डिस्चार्ज किया गया, मैं चाहूँगा कि आपके साथ उसकी जो जजमेंट है उसको शेयर किया जाए। उस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट जो गुजरांवाला के हैं, उन्होंने 10 पेज के अंदर जो ऑर्डर अपना इशू किया, उसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट को हाईलाइट किया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एज ए चीफ मिनिस्टर उनकी जो गिरफ्तारी का तरीकाकार है वो दुरुस्त नहीं। ये एक तकनीकी बुनियादों के ऊपर, टेक्निकल बेसिस के ऊपर इन्होंने वो जजमेंट दी, नंबर 1। नंबर 2, उसके ऊपर जो फैक्चुअली है, जो उसमें जो फैक्ट्स हैं, हकायक ये हैं कि वो केस एक जेन्युइन केस है। जो टेक्निकल बेसिस के ऊपर रिमांड से हमें इनकार, ना सिर्फ इनकार किया गया बल्कि इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। और मैं ये समझता हूँ कि वो जो जजमेंट है वो एक इलीगल जजमेंट है। उसके ख़िलाफ़ हम हाई कोर्ट में अपील पे जा रहे हैं। अंडर द रूल्स, जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के रूल्स हैं 5, 6 और 10, उन रूल्स के अंडर उनको सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ है। तो डिप्टी इसमें जो डायरेक्टर जनरल हैं एंटी करप्शन, वो ना सिर्फ ग्रेड 22 के बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं, बल्कि अंडर द रूल्स
वो जो चीफ मिनिस्टर की जो पावर्स थी ओरिजिनल लॉज के अंदर, अंडर सस्पेंशन ऑफ द रूल्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, वो अब डायरेक्टर जनरल के पास है. डायरेक्टर जनरल कैन अरेस्ट एनीबॉडी. Number two point, Pervez Lai Saab is not the chief minister now. He is an ex-chief minister. He is not a grade 22 officer. He is an वो जो एक आम पाकिस्तान के शहरी हैं जो हमें वांटेड थे उसके अंदर. केस मैं समझता हूँ कि जज साहब को केस को तकनीकी बुनियादों के ऊपर जो उन्होंने दिया, ना सिर्फ वो गलत है, वो इलीगल है. हम उसको चैलेंज करेंगे. वो एक अपने जो मैंडेट था उससे बढ़ के उन्होंने डिसीजन. आज का डिस्चार्ज के बाद बताया, जितनी सारी चीज़ें आपने बताई, आपके पास लीगल डायरेक्टर जो एग्जाम सलाउद्दीन है वो भी बड़े एक्सपर्ट हैं, कानून के माहिर हैं, ये सारी चीज़ें आपने अदालत में रखी, तो उसके बावजूद ऐसे डिसीजन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अदालतें पार्टी बन गई हैं, ये कोई ऐसा मामला नजर आ रहा है? देखिए, मैं इस बात पे ये जवाब नहीं दूंगा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अदालतें इसमें पार्टी बन गई हैं. आई एम नॉट हियर टू डिस्कस द पॉलिटिकल इशू. मगर मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो केसेस थे जिनको जिसमें डिस्चार्ज किया गया मुलजमों को, ना सिर्फ ये पिछले लाहौर में जो केस या गुजरावाला में परवेज़ लाई साहब का हुआ, बल्कि इससे पहले मोहम्मद खान भट्टी के जो केसेस को डिस्चार्ज किया गया, वो एक गलत फैसला था. उनको हम चैलेंज कुछ को कर चुके हुए हैं. जो अभी केसेस हुए हैं हम इनको चैलेंज कर रहे हैं. लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो मैंडेट था वो उससे बढ़ के उन्होंने फैसला दिया और हक़ाइक़ के और कानून के बरक्स डिसीजन दिया उन्होंने. सर ये बताइएगा कि आज अदम एतमाद किया गया था पहले, फिर उसके बाद उसी कार्रवाई को आगे लेकर चला गया, तो उसमें क्या मामला थे? क्या ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई थी या फिर ये फैसला खुद से किया गया? नो, देखिए, आज अदम एतमाद दो तरफ से किया गया कोर्ट के ऊपर. एक उन प्राइवेट लोगों के वकला की तरफ से भी अदम एतमाद किया गया जो लड़के बड़े लायक थे और उनका मेरिट के ऊपर बड़ा हाई नंबर था, मगर बोगस तरीके से रिज़ल्ट तैयार करके अपने मनपसंद के लोगों को जो भर्ती किया गया उससे उनकी हक तलफी हुई. उन वकला साहबान ने आज मैजिस्ट्रेट साहब के ऊपर अपना अदम एतमाद का इजहार किया. उस पर मैं समझता हूँ कि जब उनसे हमारी कुछ अफसरों की बातचीत हुई, उनसे हमने पूछा कि आपने क्यों अदम एतमाद किया, तो उन्होंने बताया कि हम हिस्ट्री को देख रहे हैं, हम जो डेली बेसिस पे टीवी को देखते हैं, हमें पता चल रहा है कि एंटी करप्शन के जो केसेस जा रहे हैं उस पर इनको आउट ऑफ द वे जाके भी उसमें जो रिलीफ मिलता है. मगर ये दिस इज़ अ पॉलिटिकल क्वेश्चन. मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन के ऊपर ये डिस्कशन नहीं करूँगा. हम उसमें जो लॉज और रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर हैं हम उसमें काम करते हैं. आज हमने एप्लीकेशन देना चाहिए थी कि ये जज साहब हमारे केस को ना सुने. आपने को मालूम है कि आज कोर्ट में ये पॉइंट उठा कि जज साहब का जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, जो ट्वीट्स हैं जिस पे ये एक सियासी जमात के लीडरशिप को बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं और उनके बयानिया को ये बढ़ाते हैं, तो उस पे जज साहब ने जब, चूँकि आज आप जानते हैं कि आज संडे है, देयर इज़ ओनली वन ड्यूटी जज. अगर आज हम अपना केस वहाँ पे पेश ना करते 4 बजे तक, तो उसके बाद चौधरी परवेज़ लाई साहब की जो कस्टडी है एंटी करप्शन के पास वो इलीगल हो जाती. तो हम कतन कोई इलीगल काम नहीं करना चाहते. अच्छा सर साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी ज़ात के ऊपर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं चौधरी परवेज़ अली साहब. उनका कहा कि आप उनकी कोई ज़ाती इनाद है. अब वो कहते हैं कि मेरे साथ जो कि एक तयशुदा जो है मामला, उसके तहत मेरे कार्रवाई की जा रही है. नो, चौधरी परवेज़ अली साहब के साथ मेरी कतन किसी किस्म की नहीं है. जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो मैं उस दौरान यहाँ पे पंजाब में सर्व नहीं कर रहा था, तो देयर इज़ नथिंग पर्सनल हियर. सर ये बताइएगा कि आज हमने कोर्ट की प्रोसीडिंग सुनी है, हम यहाँ पे मौजूद थे, तो जज साहब ने एक क्वेश्चन किया आपके जो लॉयर थे उनसे कि आपने ये जो क्लेम किया है कि एविडेंस टैम्पर्ड की गई है, रिजल्ट्स चेंज किए गए हैं, तो इसकी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास है? तो आपकी टीम वो कोई एविडेंस नहीं दे सकी, जिससे ये लगता है कि जो पहले गुजरांवाले केसेस थे उनमें भी शायद आप लोग अपने केस को प्रॉपरली प्लीड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो डिस्चार्ज हुए. हमारे डायरेक्टर लीगल यहाँ पे मौजूद हैं जो उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे. ये इस क्वेश्चन का जवाब मैंने खुद ही ये केस आर्गू किया है और हमने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ साथ लगाए हैं. मैंने जज साहब को बताया कि हमने OTS से भी लिया है रिज़ल्ट, उनके हमने बयानात भी रिकॉर्ड किए हैं कि जो इन्होंने रखे हैं वो जाली फर्जी हैं, और जो उनकी आंसर शीट थी हमने वो भी मंगवाई हुई हैं, वो भी हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा है. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि OTS टेस्टिंग सर्विस से हमने जो ओरिजिनल आंसर शीट्स थी वो भी कब्जे में ले ली. वो आंसर शीट पे जो रिज़ल्ट लिखा हुआ है और जो पंजाब असम्बली में रिज़ल्ट इन्होंने हमें सबमिट करवाया वो बिल्कुल डिफरेंट है.
वो बोगस रिजल्ट है जो पंजाब असम्बली में जिसके ऊपर 12 लोगों को ग्रेड 17 में भर्ती किया गया, वो टोटल रिजल्ट बोगस है। और हमारे पास एक एक आंसर शीट मौजूद है। वी हैव कलेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल दी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। उसमें कुछ चाहिए, उनके लिए हमने रिमांड की सजा भी सर की। ये कि परवेज लाई के खिलाफ पे कितने मुकदमा दर्ज हैं, कितनी इंक्वायरियां हैं, और ये भी बताइएगा कि अगर ये आज ही हो जाता है तो फिर आगे नया पर्चा तैयार है उससे क्या नहीं, करेंगे? जब तक हमें यकीन है कि आज हमें रिमांड मिलेगा, क्योंकि हमारा केस इंतहाई मजबूत केस है। इसमें ना सिर्फ ये हमारी तरफ से ये कोर्ट को सदा है, बल्कि वो जो प्राइवेट लोग थे जिनकी हक तलफी हुई, जो मेरिट के ऊपर बड़े हाई थे, जिनको उनको हक तलफी करके बोगस लोगों को ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर, वोट के बुनियाद के ऊपर और पैसे की बुनियाद के ऊपर भर्ती किया गया, उन लोगों की भी सदा थी कि इनको रिमांड पे मिलना चाहिए ताकि केस लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़े। लीगल माजी बेसिस में नैब के हवाले से भी मुख्तलिफ केस थे, तो उसमें जब तक जवाब नहीं आता था तब तक कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती थी। अभी फैसला सिर्फ महफूज हुआ है, फैसला सुनाया नहीं गया, लेकिन आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्या प्रेस दबाव डालना कॉन्फ्रेंस है? नो, हम इधर आए हैं कोर्ट के डिसीजन को जो है उसको रिसीव करने के लिए। तो आगे आपके दोस्त अहबाब हैं, उनसे आप बातचीत जिस तरह साहब बता रहे हैं कि कंक्रीट एविडेंस आपने साथ लगाया, नेक्स्ट कर दिया, तो आप लोग फॉरवर्ड करते हैं कि आपको इस दफ़ा उनको रिमांड मिल जाएगा और ये केस जो है सिंपल है जितना आप कह रहे हैं? मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि इनको डिस्चार्ज करने की कोई लीगल और फैक्चुअल ग्राउंड मौजूद नहीं है और हमें रिमांड मिलेगा। तो फिर छोड़ देंगे चौधरी साहब को गिरफ्तार तो हम कोर्ट के डिसीजन का रिस्पेक्ट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी पहले रेडें होती रही पकड़ने के लिए, अब वो लाताल्लुकी सर, तो अब उनके खिलाफ केसेस बड़े। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये हम पॉलिटिकल क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आंसर नहीं करूँगा। हम उनके खिलाफ केसेस हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरीज हैं। नो, स्लो नहीं हुए। हम उस्मान बुज़दार साहब को अरेस्ट करना चाहते हैं। उनकी जो बेल है वो कैंसिल होगी हुई है, वो इस वक्त फरार है। ही इज़ आउट ऑफ पंजाब, ही इज़ हाइडिंग इन बलूचिस्तान। 1-2 दिन पहले मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कोयटा में। हम अब कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। थैंक यू।